नमस्कार। आप सभी दोस्तों को, हमारे जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, उन सबको नमस्कार करता हूँ। आज शनिवार 5 अक्टूबर को एक बार फिर आपके सामने हूँ। मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह और आज आपके सामने लाया हूँ, आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जो बहुत पहले प्रकाशित हुई थी, 1902 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन आज भी इस जैसी कहानी बहुत कम लोगों ने लिखी है और इस कहानी का नाम है बंदर का पंजा। अंग्रेजी के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक विलियम वाइमर जैकब्स, जिनको शॉर्ट में डब्ल्यू जैकब्स कहते हैं, वो इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ और इंग्लैंड में वो छोटी सी नौकरी करते थे, एक क्लर्क की। लेकिन उनमें जन्मजात प्रतिभा थी लिखने की और वो चुपके से मैगजीन्स में भेजते रहे अपनी लेखनी और धीरे धीरे उनका नाम होने लगा और उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी और धीरे धीरे उनका बहुत वो विख्यात हो गए और उन्होंने बाद में नौकरी छोड़ दी और जो है पूरा जो समय उन्होंने अब लेखन को दिया और वो पूरी तरह से एक कामयाब लेखक हो गए। तो डब्ल्यू जैकब्स ने ये कहानी 1902 में प्रकाशित की एक मैगज़ीन में। ये इतनी प्रसिद्ध हुई और इतना लोकप्रिय हुआ बंदर का पंजा या मंकीज पॉ कि इसके लगभग 7 फिल्मी संस्करण हुए। इस पर जो है 1903 में ही, 2 में ये प्रकाशित हुई, 1903 में ही इसके कई इसको नाटक के रूप में मंचन किया गया, इस पर ओपेरा बने, इस पर फिल्म भी बनी, एक साइलेंट फिल्म बनी। बाद में कई बार इस पर फिल्में बनाई गई। एक तो निर्वाक, जिस साइलेंट फिल्म बनी, उसके बाद सवाक फिल्म बनी। तो कई देशों में इससे प्रेरित होकर के फिल्म बने। तो ये एक दुनिया की सबसे जानी मानी हॉरर स्टोरीज़ में, भयानक स्टोरी में गिनी जाती है, जिसका नाम है बंदर का पंजा। अब आपको लिए चलता हूँ सीधे उस एक घटना के बारे में जो इस कहानी में वर्णित है। आप जानते हैं कि कहानी में कुछ 2-3 ही पात्र होते हैं और लगभग 1-2 पात्रों पर ही मेन जो है इम्पोर्टेंस होता है, उस पर ध्यान होता है राइटर का। और एक घटना होती है जिसका वर्णन होता है, एक सिचुएशन होता है जनरली। तो कहानी यूँ होती है कि एक पार्लर है, यानी ड्राइंग रूम है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में, और ये 19वीं सदी का अंतिम दशक है। और इस घर में, छोटे से घर में रहते हैं मिस्टर वाइट, जो कि लगभग वो बूढ़े हैं, और उनकी वाइफ रहती हैं मिसेस वाइट, और उनका एक 30 साल का लड़का है जो इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता है, नौकरी करता है। तो ये तीनों बहुत ही आरामदायक उस पार्लर में, उस ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और ये संध्या का समय है और रात हो आई है और बाहर ठंडा है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो पिता और बेटे जो हैं वो चेस खेल रहे हैं और उनकी माँ वो नीटिंग कर रही हैं। और चूँकि ये इंग्लैंड कोल्ड कंट्री है, ठंडा देश है, तो अंगीठी जल रही है। पिता जो है वो रिस्क लेता है और उसका खेलने का ढंग यह है कि बड़े बड़े रिस्क लेता है। वो राजा को ही खतरे में डाल देता है, फिर वो एहसास करता है कि गलती हो गई तो वो चिल्लाता है कुछ ऐसी डाइवर्ट करने के लिए उसका ध्यान। और लेकिन बेटा जो समझ गया कि पिताजी मुझे बदल देंगे जगह राजा का, तो वो चेकमेट कर देता है, वो हार जाते हैं। फिर वो झुंझलाता है उसका बाप, और वो बूढ़ा भी है, तो सफ़ेद बाल हैं उसके, और वो कहता है कि कैसा जगह है ये कि एकदम कोई आता जाता नहीं है, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ यहाँ, रास्ता इतना ख़राब है बाहर में और इस गली में 2 ही घर हैं
कोई आएगा जाएगा कैसे, मेरा मित्र लगता है वो आएगा नहीं आज शाम को। वो तो वो आशा कर रहा है कि उसका दोस्त सर्जेंट मेजर मॉरिस बोल के एक उसका दोस्त है, वो आर्मी का रिटायर्ड है और वो आने वाला है, उसकी आने की आशा है मिस्टर वाइट को। तो थोड़ी देर में नॉक होती है और लड़का सुनता है, तो वो लड़का कहता है लो पिताजी वो आपका दोस्त आ गया। तो फिर दरवाज़ा खोला जाता है, सर्जेंट मेजर मॉरिस आता है। वो बहुत ही लंबा चौड़ा और बहुत ही कटकाठी का तगड़ा आदमी है, उसकी छोटी छोटी आँखें हैं और वो लगभग 48-50 साल का आदमी है। वो भीतर आता है, बहुत ठंड से आता है, तो उसको फायर प्लेस के पास आग जहाँ अंगीठी जहाँ जल रही वहाँ उसे चेयर दिया जाता है कि वो अपना थोड़ा उसकी ठंडी दूर हो। और उसके बाद उसको विस्की पिलाते हैं मिस्टर वाइट और ख़ुद भी पीते हैं। जब वो 3 पेग तीसरा पेग पी लेता है तो वो बोलने लगता है, शराब का एहसास होता है तो वो, और वो अक्सर कहानियाँ सुनाता है अपने सैनिक जीवन की। तो सर्जेंट मेजर मॉरिस के बारे में ये बात जानते हैं उसके दोस्त मिस्टर वाइट कि वो इंडिया में लगभग भारत में जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था तो वो लगभग 21 साल तक 21 ईयर्स तक रहा है 19वीं सदी में। और वो बहुत सारी लड़ाई की कहानियाँ, बहुत ही विचित्र विचित्र घटनाएं और साधु फकीर की कहानियाँ सुनाया करता था। और जिनका अक्सर उनका बेटा जो था जो 30 साल का हर्बर्ट, वो उसको गप्पे मानता था, कभी कभी मजाक भी उड़ाता था उनके चले जाने के बाद। तो बातें करते करते मिस्टर वाइट कहते हैं कि भाई अरे वो क्या तुम बंदर के पंजे के बारे में एक बार बोल रहे थे, तुम बताए नहीं। तो बोला अरे कुछ नहीं यार कुछ नहीं। तो वो बताना नहीं चाहते हैं, कहते नहीं बताओ बताओ क्या। मिसेस वाइट भी जोर करती है और जोर देती हैं और तीनों मिस्टर वाइट, मिसेस वाइट और हर्बर्ट वो तीनों कुर्सी लेके सर्जेंट मेजर मॉरिस के पास बैठते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये बंदर का पंजा ऐसा है कि सर्जेंट मेजर मॉरिस बताता है कि ये बंदर का पंजा छोटा सा एक पंजा है और बोलता है वो कहाँ है, तो बोलता है कि मेरे पॉकेट में अभी है। तो क्या खासियत है इसकी बताओ, बोलता है ये मैजिकल पंजा, इसमें एक जादू है, इसमें किसी बहुत महान संत ने, किसी फ़कीर ने इसमें जादू डाल रखा है एक। और उस फ़कीर का मानना था कि भाग्य आदमी के भाग्य प्रबल होता है और वो उसके बाहर कोई नहीं जा सकता। अगर वो भाग्य के साथ छेड़छाड़ करेगा या ज़्यादती करेगा अपने भाग्य से तो उसे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सब कुछ जो है लिखा हुआ है, सब कुछ डेस्टाइंड है, डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मिस्टर मॉरिस कहते हैं कि तो वो पंजा निकालता है तो मिसेस मॉरिस उसको देखती हैं, फिर कहती है वो कितना घिनौना लगता है, सूखा छोटा सा पंजा है। तो वो थोड़ी देर अपने हाथों में हिलाता है और वो आग में फेंक देता है फायर प्लेस में। तो मिस्टर वाइट कहता है अरे तुमने क्या किया, ये क्या किया, क्यों फेंक दिया। वो भागे से आग में नहीं पड़ता है, बगल में गिर जाता है फायर प्लेस के। और मिस्टर वाइट जो हैं उस घर के जो मालिक हैं वो निकाल लेते हैं और झाड़ते उसको अपने पास रखते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे इसे दे दो। कहता नहीं 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 तुम मत लो, ये ठीक नहीं है। तो बोला क्यों, बोला देखो इस पर ये है, इसकी शर्त है कि 3 आदमी इससे 3 वरदान मांग सकते हैं। तो मैं इसके तो बोला तो मिस्टर वाइट पूछते कि तुम्हें कैसे मिला। तो बोला कि क्योंकि दूसरा आदमी जो था, जो इसका मालिक था मुझसे पहले, वो उसने कहा कि तीसरा वरदान मांगा अपनी मृत्यु का कि भगवान मुझे हे बंदर के पंजे मुझे मृत्यु मिल जाए। तो उसके डेथ के बाद मैं मालिक बना हूँ। तो और मैंने भी 3 विशेष मांगे हैं जिससे मुझे बहुत घाटा हुआ। तो मिस्टर वाइट ने कहा तो मुझे दे दो, मैं कुछ पैसे दे दूंगा। कहता नहीं नहीं मैं अपने मित्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहता मेरा कोई नुकसान होगा, तुम दे दो। तो वो थोड़े से पैसे ज़बरदस्ती दे देते हैं और वो पंजा मिस्टर वाइट रख लेते हैं। फिर क्या होता है कि रात हो जाती है तो वो चले जाते हैं क्योंकि लास्ट ट्रेन है। वो दरवाज़ा बंद होता है और सर्जेंट मेजर मॉरिस वार्निंग भी देते हैं कि देखो मैंने कहा है कि तुम कुछ मत करना इससे। तो वो कहती है कि अरे उसके जाने के पहले मिसेस वाइट कहती है कि भाई देखो मुझे इतना काम है
कि मुझे ऐसा करो कि पहला विश ये करो कि मुझे 4 हाथ मिल जाए जिससे मैं सब काम निपटा सकूँ। तो बहुत सीरियस होके सर्जन मेजर मॉरिस बोलता है कि कंधे पकड़ लेता है अपने दोस्त से, कहता है कि सावधान, कोई उल्टी सीधी चीज़ न मत मांगना है, कोई मजाक करने की चीज़ नहीं है। तो सभी तीनों संजीदा हो जाते हैं, बाप बेटे और माँ, और कहते ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो नमस्कार करते वो गुड नाइट करते वो चले जाते हैं। फिर हर्बर्ट भी मजाक हो जाता है, तो उसकी माँ बोलती है, उसके बाद बहुत संजीदगी छा जाती है, तीनों थोड़ी चिंता में पड़ जाते हैं और वो फिर फायर प्लेस के पास बैठ जाते हैं, बाप बेटे और माँ, और वो पाइप पीते हैं, उसके बाद सोने चले जाते हैं तीनों। फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन सुबह होती है, नाश्ता करते हैं तीनों, लेकिन घर में एक विचित्र माहौल छा जाता है और वो बेटा जो है उसकी ड्यूटी जाने का समय हो गया। अब वो नाश्ता करके निकलना चाहता है, तभी फिर मजाक करता है, कहते पिताजी फर्स्ट विश क्या मांगिएगा? तो बोलता है कि क्या मांगूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। तो बेटा ही बोलता है कि पापा जो है ये घर जो है गिरवी है, घर को बनाने में आपने इस घर को ही मॉर्टगेज किया हुआ है, गिरवी रखा हुआ है, उस पर 200 पाउंड जो है बकाया है, वो आप मांग सकते हैं फर्स्ट विश के तौर पे। 3 जो इच्छाएं हैं उनमें 3 जो इस पर मांग सकते हैं। तो पहली ये मांग लीजिए कि 200 पाउंड मिल जाएगा। मैं नहीं जानता कि कैसे मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो फिर मजाक करके कहता है कि अच्छा पहले क्यों ना आप, वो मजाकिया है एक्चुअली, डब्ल्यू जैकब्स जो है खुद को ह्यूमरिस्ट मानते थे। तो इसमें एकमात्र ह्यूमर वही है कि वो मजाक उड़ाता है अपने माता पिता का, हल्का सा मजाक करता है कि पिताजी सबसे पहले आप जो है पहले ही विश मांगिए कि आप जो है बादशाह हो जाए, एम्परर हो जाए, जिससे क्या होता है कि आप एक हैंडपैक्ड हस्बैंड नहीं रहे, कि आप मेरी माँ के चंगुल से बाहर निकल आए, ये आपको हमेशा दबाती हैं, आपको हमेशा चंगुल में रखती हैं। तो उसकी मॉम जो है गुस्सा करके, और जो एक कपड़ा होता है ना बिछाने के लिए से लोगों का तेल, सर का तेल न लग जाए, वो सोफ़ा का कपड़ा उठा के उसको दौड़ाती है और वो भागता है रूम में गोल गोल, ड्राइंग रूम में, पार्लर में। तो ये एकमात्र जो है सुखद घटना यही जो है क्षण यही आता है, वरना इस कहानी में बहुत ज़्यादा जो है सीरियसनेस है और भय का माहौल है। फिर वो चला जाता है और चले जाने के बाद वो बहुत ही दोनों हाथों में बहुत गंभीरता से उस बंदर का पंजा लेता है, कहता है कि हे बंदर के पंजे, मुझे 200 पाउंड चाहिए। और उसी समय वो चीखता है। वो पियानो बजा रहा था, तो पियानो पर बजा करके तब वो शपथ लेता है। पियानो एक हाथ से बजाता है तो बहुत जोर का साउंड होता है पियानो से, और वो चीख करके बंदर का पंजा छोड़ भी देता है। क्योंकि तब उसकी वाइफ कहती, क्यों क्यों तुम चीखे क्यों? बोला ये हाथ में मेरे रेंग गया और मुझे लगा कि इसे सांप कोई मुट्ठी में बंधा हो, रेंगा हो, तो मैंने जब विश किया तो उसमें से क्रॉलिंग हुआ, ये रेंग गया मेरे हाथ में बंदर का पंजा। तो उसकी चीख निकल गई उसके मिस्टर वाइट की। तो फिर दोनों ही थोड़े डर गए। फिर उसके बाद वो वेट करने लगे कि ये दूसरे दिन की बात है। तो 1-2 घंटे बाद उससे वेट करते रहे कैसे आएगा, क्या होगा। तो एक चिट्ठी आई, तो वो इलेक्ट्रिक का बिल था। फिर थोड़ी देर बाद वो बार बार जाती थी खिड़की के पास देखने के लिए कि कोई आएगा क्या पैसे देने, क्या होगा। तो वो खिड़की से उनका जो एक लंबा रास्ता घर के सामने जो था वो बागीचा था और एक गेट था। तो 1-2 घंटे बाद एक आदमी जो है पूरा सूट बूट पहन नज़र आया, और वो खिड़की से देख रही हैं अपने पार्लर के। और वो आदमी आ रहा है गेट के पास, उनका जो मेन फाटक था उनके गार्डन के सामने, और फिर वो खोलता है और दरवाजे के पास पार्लर के आता है, फिर चला जाता है। 1-2 बार करने के बाद वो नॉक करता है, उसको भीतर बुलाया जाता है, और वो आदमी बहुत सीरियस है। कहता है कि मैं उस मैयो एंड मॉरिस क्या एक कंपनी है जहाँ उसका लड़का काम करता है, उसका नाम लेता है वो, और कहता है मैं उसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ जिसमें आपका लड़का काम करता है, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे बहुत दुख है कि मैं बहुत दुखद बात कहने आया हूँ। तो बोला कि कोई क्या हुआ, मेरे बेटे को दोनों घबरा जाते हैं, बूढ़े हैं, उनका एकमात्र संतान है, एकमात्र सहारा है। तो बोलते हैं कि नहीं, उनको दर्द कोई नहीं है। तो बाप नहीं समझ पाता है, लेकिन दर्द नहीं है, ये धीरे धीरे तुरंत समझा। दर्द नहीं है का मतलब क्या?
दर्द में नहीं होने का मतलब कि मृत्यु हो गई है। ऑब्वियस ये बात वो माता को समझ में आ जाता है, और वो चीख मार के वो ज़मीन पे बैठ जाती हैं। और उनके पिताजी धीरे धीरे समझते हैं, कहते क्या हुआ मेरे बेटे को? बोले तो उन्होंने वो आदमी बोलता है एम्प्लॉई कि वो ड्यूटी में अभी गए थे और कोई बंदर के पंजे के बारे में हंसी मजाक कर रहे थे, तभी जो बड़ा सा डायनेमो होता है जिसमें लोहे के बड़े बड़े चादरें होती हैं घूमती रहती हैं, उसी में वो पकड़े गए और बुरी तरह घायल हो गए और मृत्यु हो गई। तो ये सुन कर के जो है बूढ़ा आदमी वो चीख मार करके चेयर पर बैठ जाता है और लगभग बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में जब होश आती है तो वो आदमी कहता है कि देखिए मैं तो एम्प्लॉई हूँ, मेरा काम है सिर्फ आपको बताना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि